शुरुआत करते हैं जनादेश की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज शाम थम गया। पहले चरण के प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो इसमें कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा से लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव में कुल 1314 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम थम गया। 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें लगभग 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता 1314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है और मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों और 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। पहले चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। इनमें दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा 15 मंत्रियों की भी किस्मत का फैसला भी पहले चरण में होना है। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावा अन्य प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो इसमें लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा भोजपुरी के स्टार खेसारी लाल यादव और मैथिली ठाकुर के भाग्य का फैसला भी पहले चरण में ही होगा। प्रथम चरण में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा 16.239 वर्ग किलोमीटर वाला बांकीपुर विधानसभा है, तो सबसे बड़ा 624.751 वर्ग किलोमीटर वाला सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र है। मतदाता संख्या के आधार पर सबसे छोटा बरबीघा विधानसभा है, जहां 2,31,998 मतदाता हैं। वहीं सबसे अधिक मतदाता दीघा विधानसभा में 4,57,657 हैं। प्रथम चरण में सर्वाधिक 20 प्रत्याशी कुर्नी एवं मुजफ्फरपुर में, जबकि सबसे कम 5 प्रत्याशी भोरे, अलौली एवं परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में हैं। पहले चरण में मतदान के लिए कुल 45,336 बूथ स्थापित किए गए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 36,733 तो शहरी क्षेत्र में 8,608 बूथ स्थापित किए गए हैं। 926 बूथ महिलाओं द्वारा तो 107 बूथ का संचालन दिव्यांग जनों द्वारा किया जाएगा। 320 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। औसतन 827 मतदाता प्रति बूथ मतदान करेंगे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन दिल की धड़कनें सबकी बढ़ी हुई हैं। अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आपको हम बताते हैं कि पहले चरण में जो 18 ज़िले हैं और जो इनमें 121 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें कितने मतदाता हैं। इसमें 18 ज़िलों के 121 विधानसभा क्षेत्र में जब पहले चरण का मतदान होगा तो इसमें 3,75,13,302 मतदाता जो हैं 1,314 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। अपने आप में इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्योंकि पहली बार 2 चरणों में यहाँ पर चुनाव हो रहा है और पहले चरण का चुनाव जो है वो 6 नवंबर को होगा। पहले चरण में मिथिला, कोसी और मुंगेर डिवीजन की कई अहम सीटें शामिल हैं। दिग्गजों की प्रतिष्ठा इसमें दांव पर लगी हुई है। ये क्यों लगी हुई है? क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में 3 क्षेत्रों में एनडीए का पलड़ा इसमें भारी था, तो कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और ये क्यों कांटे की टक्कर है? अगर क्षेत्रवार हम देखते हैं वर्ष 2020 के परिणामों को, तो दोनों गठबंधन की अगर हम बात देखें, मगध क्षेत्र में एनडीए को 12 सीटें मिली थी और महागठबंधन को 11 सीटें मिली थी। अंग की बात करें तो एनडीए को 8 सीटें मिली थी और महागठबंधन को भी इसमें 8 सीटें मिली थी। यहाँ पर मुकाबला बराबर का था। भोजपुर की बात करते हैं तो 11 सीटें एनडीए को मिली थी और महागठबंधन को इसमें 24 सीटें मिली थी, तो महागठबंधन इसमें आगे था। कोसी की बात करते हैं तो एनडीए को 5 सीटें मिली थी और महागठबंधन को 3 सीटें मिली थी। इसके साथ ही अगर हम मिथिला क्षेत्र की बात करते हैं तो महागठबंधन को 12 सीटें मिली थी, एनडीए को 12 सीटें मिली थी और महागठबंधन को इसमें 8 सीटें मिली थी। और तिरहुत क्षेत्र की बात करें तो एनडीए को इसमें 8 सीटें मिली थी और महागठबंधन को 11 सीटें मिली थी। तो क्षेत्रवार ये हम बता रहे हैं किस तरह से 2020 के जो चुनाव परिणाम आए थे पहले चरण के, जो ये अगर क्षेत्रवार हम 6 क्षेत्रों में इनको बांटते हैं तो किस तरह से कौन से गठबंधन का पलड़ा इसमें भारी रहा था। और ये अहम इसलिए भी है क्योंकि
15 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इन तमाम क्षेत्रों पर जो महागठबंधन है वही आगे था, लेकिन एनडीए ने जिस तरह से इन क्षेत्रों में बढ़त बनाई है और जिस तरह से प्रचार हो रहा है, जिस तरह से तमाम जो समीकरण साधे गए हैं, उसको देखते हुए कांटे की टक्कर यहाँ पर बताई जा रही है। हमारे संवाददाता निशांत राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं चुनावी समर के सभी समीकरण बताने के लिए। निशांत, प्रचार थम गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि दिल की धड़कनें जो हैं वो सभी की बढ़ी हुई हैं। डोर टू डोर जो है कैंपेन का सिलसिला अब जारी होगा। किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल अभी आप आंकड़े जो बता रहे थे वो आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। अगर 121 सीटों की बात करें तो कमोबेश 2020 में ऐसी स्थिति थी कि दोनों ही गठबंधन, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, 121 सीटों पर 59 और 61 जो था और एक निर्दलीय। आप समझ सकते हैं कि कितना करीबी ये लड़ाई थी 2020 में। और इस बार अगर बात की जाए 2025 में, तो दोनों की तरफ से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि उसमें बढ़त हासिल करे, और जो भी गठबंधन इस पहले चरण में बढ़त हासिल करेगा उसका मोमेंटम बनेगा, जो कि उसको दूसरे चरण में फायदा दिलाएगा। अगर मुद्दों की बात की जाए इस पहले चरण में, तो आपने जैसे बताया कोसी, मिथिला, मुंगेर, तो ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे बड़ी बात है, अगर कोसी क्षेत्र की बात करें तो बाढ़ एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सहरसा में जिस तरीके से एड्रेस किया और कोसी महासेतु से लेकर जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं थी उनके विषय में बताया, और कोसी क्षेत्र में जो पिछले कुछ सालों में काम किया गया, खासकर मखाना बोर्ड की अगर बात की जाए तो इस इलाके में एक तरीके से मखाना किसानों को एक बड़ी राहत देने की बात कही जा रही है। इसी तरीके से मछली पालन को लेकर जिस तरीके से काम किया गया है वो किसानों को राहत देने वाली कहा जा सकता है कि एक बड़ी बात है। अगर सीमांचल हम मिथिला क्षेत्र की तरफ जाएं तो वहां पर माता जानकी के मंदिर की अगर जिक्र किया जाए तो लोगों का उनसे जुड़ाव भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा है, और उसकी बात चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो लगातार मंचों से करते रहे। इसी तरीके से मुंगेर की अगर हम तरफ जाते हैं तो वहां पे भी कमोबेश भ्रष्टाचार बनाम विकास की राजनीति हावी है, और जब आरजेडी के जंगल राज का जिक्र करते हुए लगातार बीजेपी के नेता मुंगेर और उसके आसपास के क्षेत्र में कटघरे में खड़ा करते हैं महागठबंधन को, तो ऐसे में जवाब नहीं मिलता है। हालांकि अगर महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन की ओर से लगातार युवाओं के रोजगार और तमाम तरह के ऐसे मुद्दे जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि जब महागठबंधन का शासनकाल था तो बिहार को क्या मिला था, इसको लेकर लगातार जो है एनडीए की तरफ से घेरा जा रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि 121 सीट में जो भी गठबंधन बड़ी बढ़त हासिल करेगा वही आने वाले समय में बिहार में सरकार बनाएगा, जिसके लिए आज शाम 5 बजे तक दोनों तरफ से पूरी तरीके से ताकत झोंकी गई। निशांत, दूसरे चरण की दिशा तय करने के लिए इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कई बड़े नाम जो हैं इसमें शामिल है, दिग्गजों की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। देखिए, बिल्कुल सम्राट चौधरी की बात की जाए या तमाम बड़े नेताओं की बात कही जाए तो इस बार जो पहला चरण है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और ऐसे में इन तमाम दिग्गजों को अपनी साख केवल चुनाव नहीं जीतना है बल्कि बड़े अंतर से जीतना है, ताकि उनके कार्यकर्ता का मनोबल जो है आगे के लिए बढ़ा रहे। और ये कहा जा सकता है कि दिग्गजों की साख बचाने के लिए तमाम बड़े नेता जो हैं आज भी हमने ग्राउंड पे देखे। अगर एनडीए की बात करें तो खुद गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, मोहन यादव, ये तमाम बड़े लीडर एनडीए के बिहार में नजर आए। इसके अलावा ललन सिंह की जेडीयू से बात करें या जीतन राम मांझी की बात करें, ये तमाम नेता अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार करते हुए दिखाई दिए। चिराग पासवान की बात की जाए, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से बात की जाए तो तेजस्वी यादव, हालांकि इससे पहले राहुल गांधी भी जो है वो कोसी क्षेत्र में गए थे। प्रियंका गांधी की बात की जाए तो दोनों तरफ से पूरी जोर आजमाइश की जा रही है, और जो दिग्गज जो दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं उन सीटों पर बड़े नेताओं का जाना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा जाता है कि अभी अगर मास अपील वाले नेताओं की बात की जाए भारत में तो उसमें सबसे बड़ा जो चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उनकी रैली जिन जिन जगहों पर की गई है उसका क्या असर होगा ये चूंकि जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन पता चलेगा। नजरें लगी हुई हैं कि एनडीए ने प्रधानमंत्री, इससे पहले तो बड़ी बात है कि मतदाता बड़ी संख्या में निकल कर आए और तमाम तैयारियां इसके लिए चुनाव आयोग ने भी की है। बहुत शुक्रिया निशांत तमाम जानकारी के लिए। जनादेश में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप